मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं उनका। उन्होंने ये अवसर दिया मेरे को ताकि मैं अपनी बातों को रखूं। और लगभग हमारे बीच में इस समय 28 पार्टिसिपेट हैं। और मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि शायद ये प्रोग्राम 40 मिनट से आगे बढ़े, और अगर ये ऐसा होता है तो हम तुरंत फिर कनेक्ट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा। मेरी कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं है, बस मैं केवल ना मैं सिखाने के लिए आया हूं। हाँ, एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री में आज हम हैं। जैसे अनिल जी ने भी आपके सामने ये बात रखी, हम सारे सौभाग्यशाली हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया की एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, जहां पे एक आम आदमी के अपने सपनों को पूरा होने का उसको एक बहुत बड़ा जरिया मिलता है। ये सच्चाई है। और मैं धन्यवाद देता हूं उस परमपिता परमेश्वर को कि उन्होंने हमें डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनाए रखा। और इतना जरूर कहूंगा कि अगर और साथी जितना जल्दी जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसा छूटा हुआ है, आज कुछ बातचीत करूंगा जो मेरे अनुभव हैं, मैं उन अनुभवों को आपके बीच में रखूंगा। मुझे गोविंद सर का फोन आया था, उन्होंने मेरे को एक जिम्मेदारी दी है। पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकूं, और आप तक जो आज तक मेरे अनुभव रहे हैं इस इंडस्ट्री से, मैं आपके बीच में उन अनुभवों को रखूं। और विशेष आग्रह एक चीज और रहेगी कि एकाग्रचित्त होकर के पेन और डायरी के साथ बैठिए। शायद ये लंबा सफर जो भी मेरा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है आपको बहुत पसंद आएगा। मैं उम्मीद ऐसी हमेशा रखता हूं, और मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हम जहां भी रहें इस इंडस्ट्री को दिल से जिएं और इसमें हम बखूबी काम करें, क्योंकि ये सुनहरा अवसर है दोस्त। ये जिंदगी को बेहतरीन बनाने का ही नहीं, बेहतरीन तरीके से संवारने का ही नहीं, बल्कि अपने आप को लोगों के बीच में एक बहुत खूबसूरत इंसानियत के तौर पर रखने का भी बहुत शानदार अवसर है। पूरी जिंदगी जूझ जाती है मैं करते दूसरों के हक को लेते हुए, बट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आज इस जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है कि दूसरों की मदद के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने काफी सारे लोगों को इनवाइट किया होगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरा एक मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता। ये बहुत बड़ा विचार है एक। अगर हमारे मन में ये आता है कि हम फेल हो गए, तो मैं ये समझता हूं कि शायद ये एक विचार है कि हम फेल हो गए। डायरेक्ट सेलर कभी भी फेल नहीं होता। बस फर्क इतना है कि वो अगर अर्निंग के तौर पे देखता है कि शायद वो उतना अर्न ना किया हो, लेकिन उसने सीखा बहुत कुछ होता है। अगर उसने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिया है, अगर उसने इस इंडस्ट्री को किया है, और अगर वो प्रयासरत है, तो मेरा ये मानना है कि वो कभी फेल नहीं होता। वो हमेशा आए दिन आगे बढ़ता रहता है। बस कुछ चीजें जरूर हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग एक कम समय के दौरान कामयाब हो जाते हैं, उनमें और जो लोग उतनी स्पीड से कामयाब नहीं हो पाते, कुछ फर्क होते हैं। बस केवल फर्क है, उसको समझना है। फेल कोई नहीं होता। आज अगर हम इतने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इट मीन्स कि हमारा फोकस अपने काम की तरफ है, बट उसकी स्पीड में अप डाउन है ना। ये हम जरूर कह सकते हैं कि कम ज्यादा का एक फर्क है। और वो फर्क क्या क्या रहते हैं उन लोगों के बीच में, और जो लोग उस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं, या जिनकी स्पीड बहुत कम रहती है, तो ऐसा क्या फर्क होता है, उन चीजों को थोड़ा सा आज हम समझेंगे। और मैं जो मेरे अनुभव रहे मैं उन्हीं को आपके बीच में रखूंगा। और एक बार धन्यवाद दूंगा कृपा मैम को। कल उन्होंने बड़े बहुत डेडिकेशन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस इंडस्ट्री को जिस तरीके से कल वो प्रेजेंट कर रही थी, थैंक यू गॉड। उन्हें वो सारी ताकत मिले, उनका नजरिया दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें।
और इससे पहले भी एक लीडर हमारे बीच में आए थे, उन्होंने कहा था अगर जिंदगी को अपने दम पे जीना है तो दोस्त ये खूबसूरत जिंदगी है, इसको अपने दम पे जिया जा सकता है, दूसरों के सहारे तो जनाजे निकलते हैं। ये हिला देने वाली बात थी और हकीकत भी यही है कि अगर हम चाहें तो इस जिंदगी को अपने दम पर बहुत खूबसूरत तरीके से हम जी सकते हैं। मैं भी इस विचार से बहुत सहमत रहता हूं और मेरा ऐसा मानना भी है। मैं इस तरह का एक नजरिया भी अपने साथ रखता हूं। और बस कल मैम ने एक चीज कही थी, मैं उस चीज को जरूर आपके बीच में रखता हूं कि शिकायतों का बोझ लेकर के नहीं चलना है। अगर हम ये बोझ लेके चलेंगे ना तो हम बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बोझ बहुत जल्दी हमें थका देता है, बहुत जल्दी हमें विश्राम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो शिकायतों का बोझ कभी नहीं रखना है। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जो भी लोग आते हैं उनको सुनते रहिए, पेन और डायरी लेकर के नोट करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम सारे लोग बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री के अंतर्गत हैं। और एक चीज उन्होंने कही थी कि दरिया कभी धूप से चाहे कितनी ही गर्मी हो उससे सूखता नहीं है। अगर ऐसा आपका नजरिया है ना तो आप सबका स्वागत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ये वो दरिया है जो कभी कितनी बड़ी सख्त धूप क्यों ना हो ये कभी सूखेगा नहीं। बस आपका अगर नजरिया इस तरह का है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं छोटे छोटे कदमों से ही सही आगे बढ़ते रहिए। वो समय बहुत जल्द आपके हाथ में होगा जब आप कामयाबी के शिखर पे होंगे। मैं ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ सबको देता हूं। हम सब आगे बढ़े, बस एक इंटरेस्ट बना करके जरूर रखें। जो लोग बहुत जल्द सफल होते हैं उनमें और हम में फर्क क्या होता है ना। इस इंडस्ट्री को हम भी कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को वो लोग भी कर रहे हैं। मेरा अपना 2.5 साल का अनुभव आज इवाइटोरियम में है और कई लोगों ने 2.5 साल में बड़े से बड़े रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं, है ना। आप उन लोगों को देखते हैं। वो फर्क क्या है? बस पहला फर्क है उनका जो गोल है, उनका जो लक्ष्य है, जो उनके टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर कट है, क्लियर कट। और जो लोग जिनका लक्ष्य, जिनके टारगेट क्लियर कट नहीं होते वहां हौच पौच होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं। और यही रीजन रहता है कि हम अपने लक्ष्यों को समय के अनुसार हासिल नहीं कर पाते और हमारी स्पीड कम रहती है। आप फेल नहीं होते, इस चीज को नोट करके रखिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। बट ये स्पीड आपके हाथ में है, ये लक्ष्य, ये टारगेट आपके हाथ में है। जितना मजबूत तरीके से आप इन लक्ष्यों को रखेंगे, आपका गोल अगर डिसाइडेड है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस लक्ष्य को पाने में आपको विवश कर सके। उन कामयाब लोगों का वाई क्लियर होता है, उनका खुद का जो नजरिया है, जो उनका खुद का निर्णय है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद निर्णय लेते हैं। बस फर्क हमारे बीच में और उनके बीच में एक ही होता है, हमारा वाई झूलता रहता है, हमारे निर्णय झूलते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी अचीवमेंट्स अप एंड डाउन्स होती रहती है। हम सुधार कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जितने भी अप एंड डाउन्स हैं वो हमारी वजह से हैं। जितने भी अचीवमेंट आज तक जिस भी साथी को मिली है उसके पीछे उसका खुद का गोल और खुद का वाई क्लियर होना दर्शाता है इस चीज को। उनका आत्मविश्वास, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो विजेता होते हैं, जो अपने लक्ष्यों को समय के अनुसार निर्धारित करके हासिल कर लेते हैं, उनका आत्मविश्वास परम सीमा पर होता है। वो उनके अंदर कोई डर नाम की चीज नहीं होती। दोस्त, मैं एक चीज क्लियर कट कर देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए, बहुत सारी चीज हुई,
बहुत सारे डर लोगों के बीच में रहे, जिनकी वजह से लोगों की स्पीड बहुत कम रही। और ये बाइटोरियम जैसा प्लेटफॉर्म जो आपको निडर बनाता है, आप तय कीजिए कि आप लोगों के घर क्या लेकर जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं। अगर आपका आत्मविश्वास, अगर आपका नजरिया कुछ इस तरह का है कि आप उनको बहुत बड़ी चीज देने जा रहे हैं, तो डर तो यहां पर वहीं खत्म हो जाता है। उनका जो विजन होता है, जो लोग कम समय के अंदर बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं, उनका विजन बड़ा क्लियर कट रहता है। वो कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वो बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट को आज और अभी देखते हैं, बस उस पर आगे बढ़ते रहते हैं। ये कुछ खूबियां उनके अंतर्गत होती हैं, जिनकी वजह से उनका कामयाब का जो रेशो है हमसे बहुत आगे रहता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो 2.5 साल के अंतर्गत करोड़पति बने हैं, ब्लैक डायमंड गए हैं। आपका भी ब्लैक डायमंड जाना तय है। बस इस तरह के कुछ चीजों को हमको सजो के रखना पड़ेगा, उन पे प्रॉपर तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी स्पीड को रोक सके। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार मैं जब छोटा था, मैं बहुत एक शानदार पोएम थी, एक बूंद। वो जैसे बादल की गोद से निकलती है ना, तो उसके अंदर एक डर आता है। कई बार इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक झिझक होती है, यार मैं कैसे लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कहीं ऐसा हो गया। इस चीज को खत्म कीजिए। आप प्लान को प्रॉपर अपने सीनियर के साथ बैठ करके सीखिए और आगे चलते चलिए। वो एक बूंद कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ साहब ने लिखी थी। वो जैसी बादल की गोद से निकलती है तो वो सोचने लगती है, यार मैं कहीं किसी मिट्टी में गिरूंगी तो मिट्टी के ढेले पे गिरूंगी तो धूल में मिल जाऊंगी, और अगर किसी हवा के झोंके में आऊंगी तो यूं ही बिखर जाऊंगी, और अगर किसी पत्ते पर गिरी तो मैं शायद एक ओश की बूंद की तरह रह जाऊंगी। ये सारी चीज जब वो सोचती है ना, तो सोचते सोचते वो जाकर के किसी शीप के मुंह में चली जाती है, जहां जाकर के वो मोती बन जाती है। ये बूंद वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फर्क किस चीज का है? वो कहां पहुंची, किन लोगों के बीच में गए। जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके पीछे अगर हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो उनकी संगत का बहुत बड़ा असर है। धीरूभाई अंबानी आज हमारे बीच में नहीं है। उनके बारे में बताया जाता था कि वो जब पेट्रोल पंप पे जॉब किया करते थे, तो उस समय जो वो चाय पीने के लिए जाते थे ना, जितनी उनकी सैलरी होती थी उसका 10वां हिस्सा तो चाय पे चला जाता था एक दिन के अंदर। बस उसी संगत ने उन्हें मल्टा मिलियनियर, आज पूरी दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री के वो मालिक हैं। आज उनके बच्चे है ना उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और हर कामयाब व्यक्ति की, आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है, हम पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी। हर कामयाब व्यक्ति की एक दर्दनाक कहानी है। किसी को भी उठा करके देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन जी से लेकर के सौरभ गांगुली, कपिल देव, किसी भी खिलाड़ी को ले लीजिए, इंडस्ट्री के अंतर्गत लता मंगेशकर जी को, किसी को भी ले लीजिए। आज जिस गायक कलाकार को उठाइए, जिस संगीतकार को उठाइए, जिस क्रिकेटर को उठाइए, किसी भी व्यक्ति को आप लेकर के चलें तो उसकी एक दर्दनाक कहानी है। बस वो कभी भी अपने दर्द से उन्होंने हार नहीं मानी है। मेरे दोस्त, अगर आज आप प्लान दिखाने जाते हैं, अगर आपको रिएक्शन मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपको सीखने का अवसर मिल रहा है।
कामयाबी दर्द की कोख में जन्म लेती है दोस्त। धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का जिसने हमें मौका दे रखा है कि आज लोगों का वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को तुरंत समझें। ये मौका है, संघर्ष में ही अवसर छिपे हुए हैं। उस अवसर को किस रूप में आप देख पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और संगत, कई बार आपने देखा होगा, अगर गलत होती है तो अस्तित्व भी मिट जाता है, और अगर संगत सही होती है तो पूरा जीवन संवर जाता है। तो जो कामयाब लोग हैं उनकी संगत का बहुत बड़ा असर है। कामयाब लोगों के बीच में आज हमें सिखाने के लिए एक से एक कामयाब व्यक्ति आता है, पर हम अगर कामयाब लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो ये तय है कि वो कामयाबी बहुत जल्द हमारे पास आने से वंचित हो जाएगी, हम वंचित रह जाएंगे। कामयाबी तो हमारे पास आना चाहती है। हमारे सीनियर्स हमको डेली जूम मीटिंग में, डेली मीटिंग में, ट्रेनिंग प्रोग्रामों में, सेमिनारों में, DTW प्रोग्रामों में, जहां जहां मीटिंग से एक एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट हमारा नजरिया उस तरफ अगर नहीं होगा तो दोस्त वो स्पीड कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। आज मेरा केवल एक ही दायित्व है, मैं उस जिम्मेदारी को, मुझे नहीं पता कि मैं कितना बेहतर तरीके से आप सब तक रख पा रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को सजो करके रखें, संभाल के रखें, जब जब हमारे सीनियर हमें गाइड करें, हम अपना मैक्सिमम, देखिए 100% कोई नहीं है, बट इसको 100% किया जा सकता है, ये भी सत्य है। जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने 100% किया है, बस केवल उन्होंने एक समय को निर्धारित किया था कि मेरे को ये 3 से 5 साल के अंतर्गत सब कुछ कर डालना है जो 50 साल तक करना है, ना पड़े। एक जॉब 60 साल के लिए फिक्स है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 5 साल के लिए फिक्स करके रखा। ये हम सब के लिए एक उदाहरण है, हम इसको 5 साल के लिए फिक्स कर सकते हैं। उन्होंने किया हुआ है, वो उदाहरण बने हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, उनके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे सपने नहीं होते, हमारे भी सपने होते हैं, बट हमारे सपने झूलते रहते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं। आज कुछ मूड बनाया, कुछ संघर्ष आया, उसके बाद वो सपना ही चेंज हो गया। अरे यार चलो इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले महीने। हमारा सपना अप डाउन होता रहता, आगे पीछे झूलता रहता, और उसी झूले के हवा में झूलते झूलते वो स्पीड अप एंड डाउन होती रहती है। उनके सपने कभी भी इधर से उधर नहीं होते। अगर उन्होंने तय किया है उस सपने को एक समय, निश्चित समय के अंदर हासिल करने का, तो वो उसको अचीव करते हैं। वो जिद्दी किस्म के होते हैं। वो खाना भी तब खाएंगे जब तक वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। अपना जो उन्होंने आज का टारगेट डिसाइड कर रखा, जब तक वो उस टारगेट को अचीव नहीं करते वो खाना नहीं खाते। कृपा मैम ने कल एक बात बताई थी सर के बारे में, कई बार 25 दिन के बाद वो घर आते थे। ऐसा कौन कर रहा है हमारे बीच में से? ये अथाह समुंदर है, इसमें गोताखोर चाहिए। ये कामयाबी अगर इतने लोगों को दे रहा है, हमें भी देगा, बशर्ते उन जैसा जिगर चाहिए। अगर वो किसी काम को करते हैं ना, उनका वो काम करने का तरीका ही अलग होता है। बस हमारे बीच में और उनके बीच में फर्क क्या है? एक तरीका ही तो है। उनके सपने हैं, डिसाइडेड है, उनके लक्ष्य है, डिसाइडेड है, उनके टारगेट्स हैं, डिसाइडेड है। हमारी नहीं है। सपने हमारे भी है ना। मैं शिवखेड़ा जी की वो टैगलाइन मेरे को बहुत याद आती है, सफल व्यक्ति उसी काम को करते हैं जिस काम को असफल व्यक्ति करते हैं।
बस उनके काम करने का तरीका अलग है, सिंपल सा फंडा है। चाहे वो व्यक्ति सफल है चाहे वो व्यक्ति असफल है, हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग है। बस मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनके लिए। ओके, मेरी आवाज क्लियर है अनिल जी? यस सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि ये जूम मीटिंग शायद आपको बेहद पसंद आ रही होगी। सफल व्यक्तियों का अगर मैं बात करूं, सफल व्यक्तियों की, तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर आवाज क्लियर है ना? क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में लगभग ओके, मैनी थैंक्स, आप सभी का अगेन स्वागत। सफल व्यक्ति जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। बहुत बड़ी ताकत है ये। अगर मेरे को बार बार गोविंद सर को मेरे को पुश करना पड़ा, बोरा जी यार ऐसे करो, बोरा जी यार ऐसे यहां आओ, बोरा जी कुछ थोड़ा सा ऐसे करके चलोगे तो शायद अच्छा हो जाएगा, अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बार बार किसी चीज को दोहराना पड़ रहा है, तो ये सही नहीं है। और हमारे साथ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को हमें बार बार गाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। हम इस काम को लेकर के उनकी तरफ माइक खुला है आपका। सत्येंद्र जी, हाँ बिल्कुल आपका माइक खुला है सर। थोड़ा सा माइक को ऑफ करके रखिए, अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। संघर्ष सबके साथ है, ऐसा कोई डायरेक्ट सेलर नहीं है जिसके साथ संघर्ष नहीं है, लेकिन उन्होंने संघर्ष में ही सफलता को देखा है। उनको पता था जब तक वो स्टेशन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक वो उस अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक वो जिस व्यक्ति का उन्होंने नाम लिखा, जब तक उस व्यक्ति के पास वो नहीं पहुंचे, उसको ये प्लान नहीं दिखाया, तब तक उन्होंने ना खाना खाया ना वो सोए। ऐसा नहीं है कि उनके पास संघर्ष नहीं थे, संघर्ष थे, बट उन्होंने उस मौके को हमेशा भुनाने की कोशिश करी। कई बार सेक्रीफाइस किया है लोगों ने, आपने सुना होगा, कई बार प्लेटफॉर्म पे सोए हैं लोग, इंतजार किया, ट्रेन नहीं आई, लेकिन फिर भी जब तक वो वहां नहीं पहुंचे उन्होंने उस संघर्ष को जारी रखा। कई बार जिस होटल में वो खाना खाना चाहते थे वहां नहीं खा पाए। कई बार 2-3 दिन तक उन्हीं कपड़ों में उन्होंने लोगों को प्लान दिखाया। ऐसे ऐसे संघर्षों से वो लोग गुजरे हैं, ऐसे बहुत जल्द वो लोग कामयाब नहीं हुए। हमें थोड़ा सा मौसम बदलता है, हम उस मौसम को बदलते ही अपने आप को बदल लेते हैं। उन्होंने हमेशा उस मौसम को एक तरफ रख करके आगे बढ़े हैं। उन्होंने कभी भी उस चैलेंज को चैलेंज नहीं समझा, उन्होंने एक अवसर देखा। हम क्या देखते हैं, अरे ठंड में यार कौन घर से बाहर निकलेगा। उनकी सोच क्या थी, अरे वाह ठंड का मौसम है, वही घर पे मिलेगा, आज मिलेगा। ये फर्क उनमें और हम में रहा, और यही चीजें हैं।
हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम जिसको प्लान दिखाने जाएंगे वो तुरंत साइन अप करेगा, बट हमको प्लान दिखाना पड़ेगा। कई बार लगेगा यार अगर मैं इसको थोड़ा इस ढंग से दिखाता तो शायद वो जल्दी ज्वाइन होता। ऐसा होगा जब किसी भी चीज का आविष्कार होता है, जब किसी भी चीज के पीछे हम लग जाते हैं तो त्रुटियां उसके बाद समझ में आती है कमी कहां रह गई। थॉमस अल्वा एडिशन ने जब बल्ब बनाने का प्रयास किया था 1000 बार वो फेल हो गए, लेकिन हर आविष्कार में कुछ अलग था, एक सीखने का मौका था। यह लोगों के लिए है कि उनके 1000 आविष्कार फेल हुए, उनके लिए नहीं, उनके लिए हर आविष्कार एक नया चमत्कार था। और 1000 के बाद वो आविष्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया। मैंने बिल गेट्स जी को सुना था, मैंने एमवे के अंदर बिल ब्रिट जी को सुना था। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने 1300 से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया और जिनमें से 52 लोगों ने हां भरी थी और मात्र 11 लोगों ने उनको मल्टा मिलियनर बना दिया था। हम भी ट्राई कर सकते हैं ना। एग्जाम्पलों से ये दुनिया भरी पड़ी है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एग्जाम्पल से भरी पड़ी है, बट हमारा फोकस उन जैसा नहीं है। फर्क इतना ही है। और असफल कोई नहीं है। आप जितने लोग यहां पे हो, मेरा दावा है अगर आपने हट के नहीं सीखा इस काम को तो आपने नहीं किया है, जो मर्जी कहलवा दो। आपने अपने आदतों में बदलाव नहीं किया, जो मर्जी कह दो। आपने यहां से इनकम नहीं लिया, जो मर्जी कह दो। आज जितने भी लोग हैं, आप सब ने अपने अंदर एक नया बदलाव किया है, तो आप फेल कैसे हो गए? अगर कोई ये सोचता है कि नेटवर्कर फेल होता है, मेरा ऐसा मानना है शायद वो उस नेटवर्कर की उस चीज को न समझ पाया। एक बेहतरीन इंडस्ट्री है। मेरी एक बहुत खूबसूरत पोएम है, आप सबको पता है, और हरिवंश राय बच्चन जी ने स्पष्ट कहा है, हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उदाहरण चींटी का भी दिया है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसको नहीं करता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जब जब वो गिरती है तब तब फिर वो प्रयास करती है, उसका जो आत्मविश्वास है और बढ़ता चलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सब कुछ सजो के रखा हुआ है, सब कुछ बता के रखा हुआ है मेरे दोस्त। और ये भी कहा है, असफलता एक चुनौती है। अगर आप किसी प्लान में असफल हो गए, वो तुरंत ज्वाइन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रहेगी देखो और सुधार करो, इतना ही तो है। आपको पता चलेगा ना, दोबारा उसमें ऐड ऑन करो। कहां कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन की त्यागो तुम, कुछ के बिन जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतना ही तो करना है। जब तक आपका सपना पूरा ना हो मेरे दोस्त, लगातार एसटीपी, लगातार एसटीपी, लगातार एसटीपी, लगातार एसटीपी, बस बदलते चले जाओ और गहराई में जाओ और खूबसूरती से और उत्साहित होकर के और बेहतर तरीके से अपने प्लान को लेकर के जाओ। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने जिंदा हैं, उन लोगों तक पहुंचना है। अपने सपनों को बड़ा कीजिए, उस लिस्ट पे काम कीजिए। हमारा जीवन एक क्रिकेटर की तरह है, मैं कई बार कह चुका हूं। और सफल क्रिकेटर वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा रन बनाता है, और रन बनाने के लिए वो छक्के का इंतजार नहीं करता। कई बार हम
बस अपने एक ऐसा पे आउट फैमिली बोनस ही बने, मेरा निवेदन है। उस फैमिली बोनस वो तो बनना तय है, बनेगा। अगर आज आपने क्लोजिंग करी है, अगर आज आपने उसको स्टार्टअप कराया, आपके पास एक सुनहरा मौका है। आज तक आप अकेले थे, आज के बाद आप 2 हो चुके हो। बहुत जल्द सारे लोग आ रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मेरी एक ही कोशिश है कि हम सारे लोग सफल हों और समय से सफल हों, है ना। जो छोटे छोटे काम हमसे छूट रहे हैं, जिन चीजों को हम थोड़ा सा उन तरीके से नहीं कर पा रहे जो ये इंडस्ट्री हमसे मांगती है, तो मेरा निवेदन होगा कि हम इसमें सुधार करते चलें। गलत चीजों से हम बाहर आए, गलत चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है। अनिल जी, मैं ऑडिबल हूं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में आम व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक वरदान है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में आम व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक वरदान है कामयाब होने के लिए। और उसमें पूरी दुनिया में अगर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे खूबसूरत प्लान है तो ई बाइटोरियम का प्लान है। जबरदस्त तरीके से कीजिए, लोगों के घर पहुंचिए, उन लोगों के सपने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटना होगा। नहीं तो 2030 के बाद यह मौका भी हाथ से जाता रहेगा। जिन लोगों ने करोड़पति बनना होगा, जिन लोगों ने ब्लैक डायमंड जाना होगा, वो 2030 से पहले पहले जा चुके होंगे। बस एक ही काम करना है, डेली प्लान बेहतर से बेहतर दिखाने का प्रयास करें। जो भी ज्वाइनिंग आती है उसको तुरंत क्लोज करें, उस आईडी को लगाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आईडी रोकने से कुछ होने वाला नहीं, बल्कि समय और लेट होता चला जाएगा। ऐसा एक भी क्रिकेटर नहीं है जिसने मात्र छक्के लगा करके ही शतक ठोका हो। हम एक क्रिकेटर की तरह हैं, अगर एक एक रन को सजो करके चलेंगे तो सेंचुरी की तैयारी है। बस अपना दिमाग ना लगाएं। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है मेरे दोस्त, यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नकल करने की जरूरत है। जितनी चीजें लीडरों के द्वारा बताई जा रही है उनको फॉलो कर लीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। क्या बात है। हम स्कूल में जाते थे, पास होने के लिए नकल करते थे नकल करते थे। मेरे पीछे बैठा हुआ, मैं आगे था, मेरा रोल नंबर उससे आगे था, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही, मैं बहुत प्रयासरत रहा, मैंने संघर्षों में बहुत कुछ सीखा है, मैं दादा दादी के साथ रहा। तो मेरे पीछे कोई बैठा होता तो उसने मेरी कॉपी से नकल उतारने की कोशिश करी, और पंत जी थे, पंत गांव के, उन्होंने देख लिया और ऐसी मारी जूते से, भाई साहब मैं लोटपोट हो गया, मेरी जान में लग गई। तो हम नकल करने के लिए ना, अरे भैया यहां तो कामयाब होने के लिए खुद कह रहे हैं टीचर लोग, जितने भी सीनियर है, बोले यार नकल कर लो, अकल मत लगाओ, और हम अकल दौड़ा देते हैं। इस आईडी को रोकने से कल फैमिली बोनस आएगा, ये मत करो भाई साहब, ये बहुत दर्दनाक है। हाँ, संकल्प लो कि अगर आज इसने मेरा साथ दिया है, आजीवन इसका साथ देना है, इसको प्लान दिखाना सिखाना है, और आज के बाद ये अलग प्लान दिखाएगा और मैं अलग प्लान दिखाऊंगा, तो एक साथ 2 प्लान दिखाएंगे और मजा आ जाएगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। और एक छोटी सी स्टोरी, एक बार आकाशवाणी हुई, एक तालाब के किनारे एक बंदर और बंदरिया, आज से पहले भी आपने ये स्टोरी सुनी होगी, बस एक बहुत शानदार मैसेज है, आपको मजा आएगा। तो बंदर और बंदरिया ने वो आकाशवाणी सुनी कि जो भी कल सुबेरे ठीक 5 बजे इसमें कूद लगाएगा, अगर वो व्यक्ति कूद लगाएगा तो एक राजकुमार बन के आ जाएगा। जो भी इसमें कूद लगाएगा एक खूबसूरत राजकुमार और राजकुमारी बन करके बाहर निकलेगा। इस बात को उस पेड़ पर बैठे बंदर ने भी सुनी और बंदरिया ने भी सुनी। बस 5 बजे का इंतजार किया, बंदरिया ने छलांग लगा दी। जैसी वो उसने छलांग लगाई, वो जब बाहर निकली तो एक खूबसूरत राजकुमारी बन गई। और वो बंदर पेड़ से देखता रहा,
उस बंदरिये ने देखा यार वो कहां चला गया, तो बंदर से पूछा, अरे बोला यार तुमने मेरा कोई राजकुमार देखा क्या? बोला मैं ही तो तेरा राजकुमार। अरे बोला फिर तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई जब आकाशवाणी हुई थी? बोला यार बस मैंने सोचा पहले इसको देख लेती हूं कि ये राजकुमारी बनती भी है या नहीं। तो मेरे दोस्त, अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, आपको एक अवसर मिला है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो भी चीजें यहां पे बताई गई हैं इनको फॉलो कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कामयाबी बहुत जल्द आपके हाथ में होगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू गोविंद सर जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 3 बार आज आप कनेक्ट हुए हैं, दिल से आभार आप सभी का।